तरह तलवार चला रही है, ये कौन हो सकता है? अच्छा, अपना वीर बहादुर कहीं नजर नहीं आ रहा है। दो लोग उस तरफ जाओ, दो लोग इस तरफ। क्या प्रभु? और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ कैसी हरकत है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाबू? तुमने उस पेड़ को काट डाला। अरे मुझसे जरा सी चूक होती तो मेरा सर फट जाता। जान चली जाती मेरी। ऐसा लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मामा। कुछ भी मतलब? मार डालोगे? मुझे भी मार डालोगे? विश्वासघाती, मैंने तुम्हारे लिए बचपन से क्या क्या नहीं किया। हमें मिलाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा मामा। माधव। जी राजकुमारी। उनका ठिकाना पता करो और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। जो आज्ञा। सबको बंदी बना लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक से बांधो सबको। घोड़े जैसे हो तुम लोग, औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करें राजकुमारी, मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या? अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी, आप तो दयालु हैं। यदि आप इसे कुछ सिखा देंगी तो हम जीवन भर आपका उपकार मानेंगे। ठीक है, कदकाठी से तो अच्छा है, तलवार चलाना सीख जाए, द्वारपाल तो बन ही सकता है। वो हम सिखाएंगे। जय हो, जय हो आपकी। पूर्णिमा आने वाली है, कृष्ण पूजा की तैयारी करनी होगी। महारानी, वो आप महिलाओं का त्योहार है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राजकुमारी, इस राज्य में आपसे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं महामंत्री,
दो तीरों से एक लक्ष्य भेदना संभव नहीं है। महामंत्री, मेरी बहन के लिए कुछ भी संभव है। एक बार और प्रयत्न करो देवसेना। तुम रुको। जवान बहन का ब्याह करवाने की जगह उसे लड़कों की तरह ये सब सिखा रहे हो। सच कहा आपने महारानी। आए हुए रिश्तों में से किसी को पसंद करोगी या मेरे भाई कुमार वर्मा से तुम्हारा ब्याह करवा दूं? ए बुद्धू, तुम्हें हमारे हथियार दिखाते हैं, आओ। ये गदा है, तुमसे नहीं उठेगी। ये भाला है, तुमसे नहीं चलेगा। ये है तलवार, इसे चला के देखते हैं, चलो। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु। गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाट, उसके बाद वो तो फिर चिप्पी खेलना भी आता होगा। दूर से देखा प्रभु। लड़के अब अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो। तो ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ और ऐसे मारो। ओहो, मारो, देखते हैं। देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। भांजे, ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना है, ऐसे। वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु। मैंने? हाँ आपने। आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने। बिजली की तरह तेज। आहा, आहा, शाबाश। हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर। पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु, तुम हमें पसंद आए, हम तुम्हें भी तलवार चलाना सिखाएंगे। छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट? बता दो कि तुम कौन हो, वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे। इतना नाटक करने की क्या जरूरत? 60 वर्ष के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे? देखो, अनाप शनाप मत बको बाहू। मुझे समझाओ कि प्रेम क्या है। अगर ना समझ पाऊं तब कहना। इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की यह जोड़ी देखो। देखो इस पूनम के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही हैं, और कैसे ये दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामा? इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए? कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह, स्वर्ग। क्या हुआ तुझे? सुबह तो ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो ना। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? वो उधर उधर। अरे किसी ने खंबे के पीछे छुपा दिया। लेकर आ गई। कुंदा तो ठीक है, पर तलवार कहीं रख दी। दूर हटो। मारो कुमार। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते? बस भूल गए थे, समय पर हमें याद दिला दिया। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों?
जंगली सुअर खेतों को, मुझे सुअर से घिन आती है। सुअर नहीं जंगली सुअर, उससे भी। किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है, इससे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा? साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है। लेकर आओ इसे। सुअर! ऊपर क्यों गिरे हो? ओ, मार दिया। नीलगंज का बांध कुमार वर्मा का है। कुमार वर्मा ने सुअर को मार गिराया हो। फिर से कुमार वर्मा। सुअर कितना बड़ा है, घोड़े जैसा है। अरे वाह, बढ़िया निशान है। आह, वर्मा बाणम राम बाणम। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। आह, अद्भुत। कुमार वर्मा का साहस असामान्य है। सारे जंगली सुअरों को अकेले ही मार गिराया। सुअरवीर कुमार वर्मा की जय। सुअरवीर कुमार। प्रशंसा बंद करो। जी प्रभु। देवसेना, इन बाणों को अपने संग्रहालय में रखवा दो। आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। तुम्हें देखते ही मुझे संदेह हो गया था। तुम्हारी नौटंकी और इसकी चापलूसी। मैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या नाम बताया? शिवू। शिवू। पकड़ लिया। ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है। एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी। मामा कुछ कह रही है। आप ये क्या कह रही है? ये तो एक नादान बालक है। वो भी देख लेंगे। बहादुर को बुलाया जाए। क्या है राजकुमारी जी, जो दातुन पकड़ना नहीं जानता ऐसे बच्चे के हाथ में आपने भाला पकड़ा दिया? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो बैल, एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ बैल बुद्धि, बच्चा मर जाएगा। मेरे भांजे को मार डाला। अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे इसके। अरे घोर अन्याय हो गया। हाथ टूट गया।
सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अब इससे कौन सी लड़की ब्याह करेगी? कौन इसे अपने हृदय में स्थान देगी? लेकिन मैं- है इतने विशाल हृदय वाली राजकुमारी शांत। कोई? रथ ले आओ। मैं क्या करूं भोले, भोले बम भोले। जिस देवी ने मदद का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े भोले। एक बार उठकर बैठो तो। अरे बुद्धू, वैजी ने क्या कहा सुना नहीं? चलो उठ। अरे ठीक से रखो। ये दवाई पिला देना इसे। स्वामी, जितनी अच्छी नींद लेगा उतनी जल्दी ठीक हो। अरे रे रे, टूटा हुआ हाथ लेके कोई कैसे सोएगा? भोले बम भोले। मामा, क्या कहा? लोरी, लोरी सुनी अब तुम्हें? कौन सुनाएगा अब लोरी इसे? कौन सुनाएगा? सुनिए, आप गाएंगे लोरी? आपको नहीं आती? आप गा लेंगी? मुझे नहीं आती। नहीं आती? अब मैं क्या करूं? राजकुमारी, आप गाएंगी? अरे रे, भांजे का हाथ टूट गया। इस दुख में मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। भोले बम भोले। अब क्या करूंगा? खुद ही गाऊंगा। लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। भोले भोले, लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। राजकुमारी अभी तक इसी वस्त्र में है। कृष्ण पूजा का समय हो गया है, चलिए। मोरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ा सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेला दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही। कान्हा सो जा सदा, कान्हा सो जा जरा। नैनों से न छोना मोही। कान्हा सो जा सदा, कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, कान्हा सो जा जरा। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मुरी वो जुलमी। गाऊं तेरे ही गीत ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी पे तेरे। दोष मेरा कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। मदना मन सो
बाहुबली कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंद बुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंद बुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। ये उनका चित्र है प्रभु। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? माँ वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी माँ? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है, इसलिए पहली चाल मैं चलूंगा। इसलिए भल्ला, माँ, सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं। क्या हुआ भला? कुछ नहीं माँ, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोषम? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है। आप कहें तो दिखाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? भल्ला, मैं कह रही हूँ ना, दिखाइए। सुंदरता के सौंदर्य भी शर्मा जाए। कौन है? ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला, देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में 1 वर्ष लग जाए, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजमाता। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आज्ञा। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ मां हिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे, एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी है या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमर्त्य, इस
अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या? हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। देवसेना। वाह राजकुमारी। महाराज आप ही कुछ समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री। अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। वीरेन जी, माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूँ। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर लें और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाए। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ देवसेना। महामंत्री, राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंड ने युद्ध के नगाड़े बजवाती है। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। इतना बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? अब प्रभु, मुझे ऐसे सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंद बुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही हैं। वो मंद बुद्धि? हाँ प्रभु। उसे हाथी से कुचलवा दूंगा। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार। पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी मां अच्छे से जानती है। लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। ये भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। मामा, हथियार। मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस? आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो? क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? कुमार वर्मा, ये पिंडारी है, सबको सावधान करो।
कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा रुकिए, आप हैं कौन? अब ये बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं स्वामी।
सामर्थ्य दिखाइए। जाइए। जय भवानी। जय भवानी। ऊपर जाओ। खंभों के नीचे मारो। साधका। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था। आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप? कहां से आए हैं? हम कौन है ये जाने दीजिए महाराज। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या? कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आपको विश्वास नहीं है? हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब महिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र है भी था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी अमरेंद्र बाहुबली। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज।
राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था। जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है, ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी माँ से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना। वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो।